नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फुल डिटेल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके एप्लीकेशन में या उसके उपयोग में जो कुछ विशेष तथ्य हैं, कुछ विशेष फैक्ट हैं, उनको भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे, जिनसे कि अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो मैं यहाँ पर आपको बीच में एक जानकारी देना चाहता हूँ, हमारे इस चैनल पर आपको कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट कंपोजिशन, चाहे आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, स्कूल एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी हैं, तो आप सबके लिए यहाँ पर इंग्लिश की कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले एक काम कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आपको भी इन वीडियोज़ का लाभ मिलता रहे। और आइए देखते हैं आज जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या होता है। सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? नेम ऑफ क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशंस और फीलिंग्स, यानी कि जो क्वालिटीज़ होते हैं या जो आइडियाज़ होते हैं या इमोशंस या फीलिंग्स जो होती हैं, उनके जो नाम होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। या फिर इसके अलावा सच थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही उनको टच कर सकते हैं, यानी उनको ना देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। ऐसी सारी चीज़ों के नाम भी कौन से नाउन की श्रेणी में आते हैं? वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में वो आते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि गुडनेस यानी कि भलाई, अच्छाई, काइंडनेस, दयालुता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम, बुद्धिमता, ब्रेवरी, बहादुरी, सैडनेस, दुखीपन, ब्यूटी, सुंदरता, चाइल्डहुड, बचपन, स्लेवरी यानी गुलामी या दास्ता, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, ट्रुथ यानी सत्यता, सच, एंगर यानी गुस्सा, क्रोध, लव यानी प्यार, पॉवर्टी यानी गरीबी। ये कुछ उदाहरण हैं इसके। ऐसा नहीं है कि यही उदाहरण हैं, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ उदाहरण यहाँ पर बताए हैं। और सामान्यतः साथियों, इसकी पहचान के लिए मैं आपको एक सामान्यतः क्या होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इनमें कुछ सफिक्स लगे हुए होते हैं। ज़्यादातर केस में इनमें क्या लगे हुए होते हैं? सफिक्स लगे हुए होते हैं। जैसे कि आप देखा आपने यहाँ पर NESS, NESS, ऐसे इसमें TY, ऐसे इसमें DOM, इसमें RY है आपका, इसमें NESS, इसमें TY, इसमें HOOD, इसमें RY, ऐसे इसमें DOM। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनमें क्या लगे हुए होते हैं? सफिक्स लगे हुए होते हैं। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है कि 100% यानी कि हमेशा ही इनमें सफिक्सेज आपको मिल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर लव है, एंगर है, ट्रुथ है, इनमें सफिक्स नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप एक 99% ऐसा होता है कि इनमें क्या लगे हुए होते हैं? सफिक्स लगे हुए होते हैं। अब बात करें इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ फैक्ट्स की। आपको ये जो डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स तो बहुत सारे लोग बता देंगे, लेकिन इसके बारे में जो फैक्ट हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और वो फैक्ट क्या है? फैक्ट नंबर 1 देखिए आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। पहली बात क्या है कि जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, यानी इनको काउंट नहीं किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। अब उसका दूसरा फैक्ट क्या है? जनरली दे डू नॉट टेक आर्टिकल। सामान्यतया जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या नहीं लेते? आर्टिकल नहीं लेते, यानी इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता, ऐसा सामान्यतया होता है। लेकिन आप आगे देखिए, समटाइम्स दे टेक आर्टिकल, कभी कभी ये आर्टिकल लेते हैं, और आर्टिकल भी कौन सा? द आर्टिकल लेते हैं। और कब लेते हैं? व्हेन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज स्पेसिफिक और एक्स्ट्रा डिटेल इज गिवन। जब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेसिफिक है, विशेष है, या उसकी अतिरिक्त जानकारी आपको दे रखी है, यानी उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा डिटेल यानी अतिरिक्त जानकारी दे रखी है, कोई अन्य बात और बता रखी है उस नाउन के बारे में,
तब ये जो आर्टिकल लेता है, और आर्टिकल भी कौन सा लेता है, द आर्टिकल लेता है। और साथियों फैक्ट नंबर 4 आप ऐसा मान लीजिए कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये कभी भी आर्टिकल ए और एन को नहीं लेते, क्योंकि अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता। अब गिना नहीं जा सकता जिन चीज़ों को, उनके सामने आप ए और एन जिनका अर्थ एक निकलता है, तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो फैक्ट नंबर 4 आप ये मान लीजिए। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। देखिए अभी जो हमने फैक्ट देखे इनके, पहला उदाहरण देखिए आप, आई हैव नॉलेज, मेरे पास ज्ञान है। अब यहाँ पर एक शब्द आया आपका नॉलेज। नॉलेज जो कि आपका क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने अभी कहा जनरली दे डू नॉट टेक आर्टिकल, सामान्यतः ये आर्टिकल नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर साधारण सी बात हो रही थी नॉलेज की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगला सेंटेंस देखिए आप, आई हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पर भी आपने देखा क्या था, नॉलेज, लेकिन इससे पहले हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर आर्टिकल द लगा दिया। अब ये आर्टिकल द क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ये जो नॉलेज है इसको स्पेसिफिक बना दिया यहाँ पर, या फिर ऐसा कह सकते हैं इस नॉलेज के बारे में हमें यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी मिल रही है कि ज्ञान कौन सा ज्ञान, इंग्लिश का ज्ञान, यानी मेरे पास कौन सा नॉलेज है, इंग्लिश का नॉलेज है। अब यहाँ पर उस नॉलेज को स्पेसिफिक बना दिया कि नॉलेज तो तमाम तरह का नॉलेज है, किसी को किसी चीज़ का नॉलेज है, किसी को किसी चीज़ का नॉलेज है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश के नॉलेज की। यहाँ पर ये स्पेसिफिक बन गया, विशेष बन गया, इसलिए हमने यहाँ इसके आगे क्या लगाया, आर्टिकल द लगाया। अब अगला सेंटेंस देखिए आप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर आपका जो ये ऑनेस्टी शब्द है वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हमने अभी देखा कि सामान्यतः जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो आर्टिकल नहीं लेते, और यहाँ पर सामान्यतः ईमानदारी की बात हो रही है कि जो ईमानदारी है वह एक अच्छी नीति है। अब अगले सेंटेंस में आप देखेंगे द ऑनेस्टी, अब यहाँ पर भी वही है ऑनेस्टी, लेकिन उससे पहले हमने क्या लगाया, द लगाया। लेकिन क्यों लगाया, अब यहाँ पर इस ऑनेस्टी शब्द को एक स्पेसिफिक बना दिया कि ऑनेस्टी किसकी, उस लड़के की, यानी किसी पर्टिकुलर लड़के की ऑनेस्टी की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये जो ऑनेस्टी शब्द है वो स्पेसिफिक बन गया, इसलिए हमने आर्टिकल क्या लगाया, यहाँ पर द लगाया। और जो ऑनेस्टी है वो आपको पता ही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इम्प्रेस्ड एवरीवन, उस लड़के की ऑनेस्टी ने प्रत्येक को प्रभावित किया, और इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, द लग गया। अब इसका जो फैक्ट है अगला वो क्या है, जिसकी हम पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं जब हमने कॉमन नाउन को देखा था। क्या है कि ए व्हेन ए कॉमन नाउन डिनोट्स नेम ऑफ फीलिंग इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि जब एक कॉमन नाउन होता है और वह किसी फीलिंग के नाम को डिनोट करता है, बताता है, प्रदर्शित करता है, तो वह क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देखिए, व्हेन शी हर्ड द क्राई ऑफ ए चाइल्ड, जब उसने उस बच्चे की चीख को सुना, द मदर इन हर वोक अप, तो उसके अंदर की माँ जाग गई। अब यहाँ पर मदर शब्द आपका कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर उस मदर की बात नहीं की जा रही, बल्कि उसके अंदर जो मातृत्व का भाव है, जो मदर वाली फीलिंग है, उसकी बात की जा रही है। इसलिए यहाँ पर ये जो मदर शब्द है वो आपका कॉमन नाउन ना रह करके क्या हो गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। तो ऐसे केस में भी साथियों आपको ध्यान रखना है कि जब आपको कोई कॉमन नाउन दे रखा हो और वो कॉमन नाउन किसी फीलिंग को डिनोट कर रहा हो, तो आप उसको कॉमन नाउन न मान करके क्या मानेंगे, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानेंगे। आशा करता हूं साथियों कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो ये वीडियो है वह आपको समझ में आया होगा, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके आप अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।